जय बाबा वैद्यनाथ हजगीनाथ महादेव के साथ गंगा मैया के साथ अभी हम लोग हैं हजगीनाथ धाम। आज है 13 जून 2026। अपनी यात्रा की शुरुआत होगी और बाबा का बुलावा इस बार ये पीछे देखिए घाट के किनारे सुबह सुबह कितना ज़्यादा भीड़ अभी भी दिख रहा है। इस ऑफ सीजन में भी यहाँ पे कोई सीजन और ऑफ सीजन का मायने नहीं रखता। अब राजेश भाई गए स्नान करने, हमारा स्नान हो गया है, हमने जल भी ले लिया है। अब जल संकल्प होगा, फिर जो है हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पीछे देखिए इधर हजगीनाथ महादेव की जय हो। दृश्य बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, फिर रास्ते का भी अपडेट के साथ जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। मैं हूँ वेदानंद और आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग बाबा वैद्यनाथ की डिजिटल यात्रा के साथ। बने रहिए डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए, फिर हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग आगे तैयारी की बात करें तो ये देखिए किनारे किनारे अभी जो है ऐसे ही घाट के किनारे किनारे वहाँ पर शुरू में जो है मिट्टी का बोरा भर भर के डाला जा रहा है उधर से मंदिर के पीछे से। फिर जो है जहाँ ज़रूरत जैसा पड़ेगा इस क्षेत्र में भी डाला जाएगा। एक किनारे से अभी किया जा रहा है, इसके अलावा भी और कोई तैयारी नहीं है। फिर जो है ये धीरे धीरे दुकान को हटवा दिया जाएगा लास्ट आखिरी टाइम में, शुरुआती सावन के टाइम में। ये सब पूरा खुला डुला मिलता है। अभी तो है दुकान, अभी भीड़ नहीं है इसलिए दुकान रहता है। आएंगे घाट की जब तैयारी होगी तब जो है उस वक्त यहाँ पर ये सब आपको फ्री जगह मिलेगा। अभी तो तैयारी ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का है। और राजेश बम का अभी देखिए स्नान हो ही रहा है। तो फिर हम लोग अभी और इंतज़ार करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से जो है जल संकल्प के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। अब जो है हम लोग चल पड़े हैं बाबा धाम की ओर। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं बाबा हजगीनाथ महादेव के साथ। यहाँ से दर्शन बहुत अच्छा। जय बाबा वैद्यनाथ हजगीनाथ की जय हो। घाट की तैयारी इस साइड में अब कुछ ऐसा नहीं है। अब बात रही गंगा रिवर फ्रंट की, तो गंगा वाला प्रोजेक्ट था ये जो हम लोग देख रहे थे, इसका सारा काम बंद है। अब तो मानसून आ गया है तो फिर ये काम अभी तो और होगा नहीं। ये जब से हम लोग बंद देखे हैं तब से ये बंद ही है पूरा उस पार। नहीं तो अब तक में ये ना पूरा घाट बनकर तैयार हो जाता, जितना तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा था। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से बस इसी के किनारे ऊपर होते आगे की ओर, वहाँ जाके ब्रिज के ऊपर, रेलवे ब्रिज के ऊपर मिल जाएंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। घाट की तैयारी कुछ ऐसा अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है ज़्यादा स्पीड वाला। जय हो। अब यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बड़े हैं तो देखिए 3 बम अभी जा रहे हैं स्नान के लिए। और मंदिर कुछ इस प्रकार यहाँ पर। जय हो बाबा जी नाथ, बोल बम। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इधर ये ग्रामीण इलाका और पीछे बाबा हजगीनाथ के साथ जय हो। फिर अब बढ़ते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे। अगर कुछ मिला जानकारी तो हम लोग ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो बम जी और जा रहे हैं। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। गंगा घाट की ओर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बाबा का यात्रा, जब बाबा का बुलावा होता है तो कुछ इस प्रकार ही अंदाज में गंगा घाट के किनारे देखने के लिए मिलता है। बम जी देखिए यहाँ पर हैं। हर हर महादेव बाबा। जय हो जय हो। अभी जा ही रहे हैं घाट की ओर। ब्रिज के ऊपर शुरुआत, ये रहा गोल चक्कर नीचे, और यहाँ से होती है इस लेफ्ट साइड से यात्रा। कॉर्पेट बिछा रहता है सावन में, पर अभी कुछ नहीं है। जय बाबा वैद्यनाथ। हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे इसी प्रकार आगे। अब ब्रिज को पार कर चुके हैं और पहुंच गए हैं कच्ची कांवरिया पथ और मेन रोड दोनों साथ साथ। पर यहाँ देखिए सामने ये है ना अतिक्रमण। ये सिर्फ सावन और भादों में साफ सफाई क्यों रहता है, सालों भर क्यों नहीं रहता? अगर ये साफ रहता तो अभी पक्के रोड से, मेन रोड से जाना पड़ता क्या? यही स्थिति हम लोग अक्सर चर्चा में करते रहते हैं, जो कि पता नहीं ये कब होगा। अब तो लगभग सालों भर होना चाहिए। जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं देते, सिस्टम कोई भी ध्यान नहीं देता, जो कि सालों भर रहना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह कांवरिया पथ हर जगह फ्री रहता है वैसा यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी होना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा देखिए इधर से लेकर के वहाँ देखिए राजेश बम यहाँ गए हैं बात करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है चर्चा। आप देखिए इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए जिला प्रशासन को। 2 महीने के लिए आप तैयार रहते हैं तो सालों भर के लिए क्यों तैयार नहीं रहते हैं? जय हो।
सरकार अगर करोड़ों का खर्चा करती है तो ये भैंस बांधने के लिए नहीं, इसको बंद करने के लिए नहीं करती। पूरा देखिए अभी मेन रोड से जाना पड़ता है। ये हालात है यहाँ पर सुल्तानगंज के शुरुआती क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोग देखिए मेन रोड से ही चल रहे हैं, मजबूरियाँ हैं जिस वजह से। ये देखिए कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ दौड़ती है। कांवरिया पथ ब्लॉक है यहाँ पर, ये देखिए दूर दूर तक मेन रोड से चलना पड़ रहा है। कुछ आगे बढ़े तो कुछ दूर तक ऐसा ही, मतलब 3 से 4 किलोमीटर कुछ ऐसा ही अतिक्रमण होता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ये देखिए कितनी स्पीड है भाई, सड़क है, रोड है तो चलेगी ही, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ये सालों भर फ्री रहना चाहिए, सिर्फ सावन और भादों में रहता है। सभी जितने भी कांवरिया भक्त आते हैं ना, कहते हैं कि एक बार दिखाया कीजिए। भैया कितना दिखाएं, जिला प्रशासन भी थोड़ा अपना एक्टिविटी ले यहाँ पर करते रहे, जो है यहाँ पर ग्रामीणों को समझाते रहे। ना माने तो इसको सीधा जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, करवाते रहे, तभी तो संभव होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सब बाबा के भरोसे होता है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिस दिन दिक्कत हो गया ना, उस दिन जिला प्रशासन कहेगा वो तो होना था, हो गया, किसने देखा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये अनहोनी होती है तो कभी हो जाती है, मतलब बहुत तरह की बातें हैं। उस टाइम क्या बताएंगे, आधिकारिक बयान और कुछ ऑफिशियली बयान होगा तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब पहुंच गए हैं 3 पुलिया, लेकिन ये है पहला पुलिया। अभी इस पर देखिए प्लेट वाला जो काम हम लोग पहले देखे थे, अब इस पर चल रहे तो ढक्कर ढक्कर वाला आवाज़ आ रहा है। अब इस पर जो है मटेरियल और ऊपर डाला जाएगा, तब तो ये ठीक रहेगा। पुलिया, तीनों पुलिया बनकर तैयार हो गया है जो टूटा था। पुलिया का भी दृश्य गजब है। जय बाबा वैद्यनाथ। वैसे पुलिया बनकर तैयार है और हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। पहुँचे ये आखिरी पुलिया पर, और बीच वाला भी पुलिया बनकर तैयार है, बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। इसके बाद जो भी तैयारियां होगी वो देखने के लिए मिलेगा आगे। हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते जा रहे हैं बाबा धाम के पथ पर, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। अभी देखिए लग गया है बालू का ढेर। ये यहाँ से अंडरपास होगा, फिर हम लोग चलेंगे। देखिए किनारे से चलना पड़ रहा है, इसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तैयारी के नाम पर बालू गिरा है। ये कोई जो है ना अतिक्रमण नहीं है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं बालू का ढेर के साथ। आगे अंडरपास है, यहाँ से बढ़ेंगे तो कांवरिया पथ बिल्कुल अलग हो जाएगा मेन रोड से। यहाँ पर देखिए बालू का ढेर लग गया है। सुल्तानगंज का ये पहला अंडरपास, अब तो ये दूसरा हो गया, पहले ये पहला ही हुआ करता था। अब यहाँ रहा ये अंडरपास, लेकिन एक चीज़ यहाँ भी गलत है। देखिए गाय भैंस को बांध देना, इन सब चीज़ों के ऊपर अब एक्टिव होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा सिस्टम को, वो भी सालों भर वाला, ये 2 महीने वाला नहीं। क्योंकि अब करोड़ों का खर्चा होता है तो भैया इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जय बाबा वैद्यनाथ। आगे बढ़ रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं कोई दुकान अभी है नहीं चालू। ये दुकान रहता था पर अभी नहीं है, बंद है। और वैसे तैयारी के नाम पर देखिए इधर बांस का ढेर लगा हुआ है और ये वाला हो रहा है यहाँ पर, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे ऐसा ही कुछ तैयारियां देखने के लिए मिलेगा। देखिए नीचे मिट्टी भर्ती नहीं हुआ है, लेकिन बांस का जो है चाली बना करके मजबूती से बराबर किया गया है और आगे इधर मिट्टी डाला गया है। ये रहा दुकान, ये सभी दुकान की तैयारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर बोर किया जा रहा है, क्या बात है। पानी की भी सुविधा चाहिए बिल्कुल। ये यहाँ पर भी है, अभी लगी है। यहाँ भी बांस का ढेर है, इधर भी है। अभी तैयारियाँ जोरों पर, कुछ दिन बाद और मिलेगा। महादेव की जय हो। इन सब चीज़ों पर सवाल होना चाहिए, महादेव को अभी ऐसे ही छोड़ दिए, क्या बात है। सावन में सजा देंगे और आप सभी से मंदिर बनाने के नाम पर चंदा स्टोर किया जाएगा, पर करता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है महादेव। जितने भी प्रतिमाएं हैं ना पथ में, जहाँ पर मतलब कहें पक्का अगर कोई निर्माण नहीं है तो वहाँ पर आप लोग सीधा सवाल कीजिए, अगर आपसे कोई चंदा मांगा जाता है तो। और नहीं तो आप दीजिए ही नहीं, उन लोगों को आदत बन गया धीरे धीरे। और बहुत सारे बच्चे जो मांगने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं देंगे पैसा तो भैया दांत से काट लेते। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बम जी का देखा गया था कि जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना,
वो मांगते 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 काफ़ी दूर आगे गए, उसके पाँव में मतलब पकड़ के भी लटक जाते हैं कि कितना एक दो जो है ना ऐसा जिद्दी मिलेगा आपको। तो वो जो है ऐसा ही कर रहे थे। तो फिर ठीक जब आगे बढ़ते गए तो नहीं उनको पैसा मिला कुछ देर तक, तो वो जो है सीधा दांत से पैर में काट लिए। तो बम जी ने पूरा ज़ोर से झटका दिया, तब जाके वो सीधा फेंका गया बहुत दूर। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और बहुत ऐसा है ना जो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, आएंगे सीधा लटक जाएंगे बम जी बम जी बम जी बम जी बस करते करते मांगते मांगते, तो वो भी गलत है। ऐसे आप यात्रा में कोई आपको छू रहा है, किस हालत में छू रहा है पता नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे हैं और बहुत सारे जो है गार्जियन भी होते हैं ना, वो बच्चे को आगे पीछे लगा देते हैं बम जी के आगे पीछे कि जाओ मांगो मांगो। हमने तो अभी की बात कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा था और 2-3 था, एक को मैंने बोला चलो आगे दुकान में बिस्कुट देते हैं, बोलता नहीं पैसा चाहिए। तो भाई पैसा क्यों चाहिए तुमको खाने के लिए? तो चलो मैं खाने का ही चीज़ देता हूँ ना। तो मैं एक को दिलाया तो वो लेने के लिए तैयार हो गए, और दूसरा को मैंने बोला, दूसरा लड़का था वो छोटा वाला, तो दूसरा को मैं बोला चलो दुकान में बिस्कुट देते हैं, तो वो पीछे मुड़ गया, वो लिया ही नहीं। तो फिर दुकान में गए तो एक को दिया, दूसरा वापस लौट गया। फिर कुछ देर आया पीछे से फिर मांगते हुए, फिर बोला कि भैया तुमको बाबू पैसा तो मिलेगा नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ खाने की ही चीज़ मिलेगी जो भी मिलेगी। तब फिर वो बाद में माना, कुछ दूर और गए आया साथ में, तब फिर बिस्किट दिलवाया, तब जाके वो माना। पैसा तो देना ही नहीं है भाई, पैसा क्यों चाहिए? पैसा मिलेगा तो वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे अच्छा है चलो खाने वाला ही ले लो, मेरे नज़र के सामने ले लो, मुझे भी तसल्ली होगी कि भाई तुमने खाने वाला ही लिया था। जय बाबा बैद्यनाथ। और बढ़ते जा रहे हैं, से देख रहे हैं इधर वैसा कुछ तैयारी है नहीं, अभी शुरुआत कोने पे देखने के लिए मिला। और इधर जब भी आगे मिलेगा कोई भी जानकारी आप सभी तक मिलता रहेगा, कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी तैयारी हो, वो सब कुछ मिलेगा आप सभी तक। बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे ना, नहीं 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तब कमराए का क्षेत्र मिल जाएगा। लगभग जो है हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, सामने है कमराए का क्षेत्र, बगल में मेन रोड। ये देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, मतलब कमराए तक पहुँचते पहुँचते लगभग 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा हो जाए और हम लोग कमराए पहुँच चुके हैं। बिल्कुल सामने कमराए है। आज के अपडेट में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कमराए का चौक पर दुकान है एक, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। आज का अपडेट पर यहाँ तक ही, जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे की जानकारी हम लोग देखते हुए चलेंगे अगले अपडेट के साथ।